जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 3 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर दोस्तों क्लिक किया है। अगर दोस्तों आप भी कहने का मतलब है कि 3 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, जिसमें दोस्तों अगर आप अपना खुद का व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या दोस्तों एजुकेशन फील्ड हो गई या अलग अलग फील्ड को चूज करके बहुत बड़ी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, या दोस्तों आप अपने घर की आजीविका चलाना चाहते हैं, शादी समारोह के लिए पैसे चाहिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर भारत सरकार की इस स्कीम्स के माध्यम से 3 लाख रुपए का लोन घर बैठे ले सकते हैं। अब दोस्तों ये लोन कैसे लेना है, क्या प्रोसेस रहेगी, इसकी सारी की सारी जानकारी आज के इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियोस को आप क्लियरली पूरा का पूरा देखिएगा, तभी दोस्तों आप वाकई के तौर पे इस तरह की स्कीम्स के माध्यम से 3 लाख रुपए से ज़्यादा तक का लोन आप घर बैठे ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आपको बताया जाए, अगर आप वाकई में 3 लाख रुपए तक के लोन को लेना चाहते हैं जिसमें यात्रा, शिक्षा, मेडिकल सभी बिलों पर प्रबंधन कर सकें, इस तरह का लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर की आजीविका चलाने के लिए लोन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लोन लेने की संपूर्ण प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप भाई लोग ये इस तरह का जो लोन है वो यहाँ पर ले पाएंगे। पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियोस के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो 3 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा, उस लोन की कुछ पर्सनल जानकारी के बारे में। अगर हम इस लोन की बात करें तो किसी भी तत्काल अवस्था के लिए चुनौतीकरण के जरिए जो है आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं अगर आप इस तरह के लोन को लेते हैं तो। अब दोस्तों कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप इस तरह के लोन को लेते हैं तो आपको किस्त कितनी चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले 1 साल की बात करेंगे 11% के ब्याज के साथ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो आपकी ऋण राशि 3 लाख रुपए होगी, तो जो ब्याज होगा वो 10.49% के अराउंड होगा। 10.49 से लेकर 22% के बीच में होगा। तो यहाँ पर जो ईएमआई है उसकी अगर गणना करें, 11% ब्याज के अनुसार गणना करें, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप 3 लाख रुपए के लोन के मुताबिक अगर हम गणना करें तो जो ईएमआई की मासिक किस्तें हैं उसकी बात करें तो आपकी, अगर हम कहने का मतलब है कि ब्याज दर की बात करें तो इतना ब्याज रहेगा 1 साल के लिए। अगर हम बात करें 1 साल की ब्याज राशि की तो 18,000 रुपये आपका रहेगा। अगर हम सामान्य किस्तों की बात करें 1 साल के अंदर तो 26,000 रुपये की किस्त आपकी 1 साल की रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं हम 3 साल की, तो 3 साल में आपको जो है यहाँ पर कितनी किस्त भरनी पड़ेगी। मान लेते हैं आप इस लोन को 3 साल में चुकाते हैं तो दोस्तों आपको कितनी किस्त चुकानी पड़ेगी। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम 3 साल को लेकर कैलकुलेट करें कि भाई 3 साल के अंदर हमें यहाँ पर कितनी ईएमआई मिलेगी, कितना जो है यहाँ पर हमें ईएमआई भरना पड़ेगा, इसकी दोस्तों बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सामान्य मासिक किस्तें हैं वो आपकी 3 साल में 9,822 रुपये के राउंड रहेगी, और इसमें जो मूल राशि वो 3 लाख रुपए रहेगी। ब्याज राशि आपकी 53,000 रुपये लगेगी, यानी दोस्तों उस ब्याज राशि से डबल ब्याज राशि लगेगी। और साथ ही जो ब्याज दर है वो आपको कहने का मतलब ईएमआई के तौर पे आपको 9,822 रुपये भरने पड़ेंगे। ये चीज़ आपकी इस तरह के लोन को लेने के लिए रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं, मान लेते हैं 5 साल के लिए अगर आप 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं, 5 साल के लिए एवरेज 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर हम 5 साल की ईएमआई की बात करें तो 5 साल में जो आपको लोन मिलेगा वो 3 लाख रुपए का मिल जाएगा, लेकिन ईएमआई आपको 6,523 रुपये भरनी पड़ेगी। लेकिन जो ब्याज है ना वो आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी 91,000 के समथिंग आपका ब्याज लगेगा, 91,000 के समथिंग। लेकिन जो मूल राशि वो 3 लाख रुपए और 91,000 का ब्याज, और कुल दे की बात करें तो 3,91,000 देना पड़ेगा। यानी आप 3 लाख रुपए लोगे तो 3,91,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप वाकई में 3 लाख रुपए का लोन 5 साल के अंदर चुकाना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है अगर आप वाकई में इस तरह के लोन को लेना चाहते हो, इस तरह के बेनिफिट्स को लेना चाहते हो तो। अब दोस्तों आइए बात करते हैं आगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। देखिए, अगर हम इसकी बात करें एक्सिस बैंक की, तो अगर एक्सिस बैंक में यहाँ पर अगर आप 3 लाख रुपए का लोन लेना चाहें, जी हाँ दोस्तों, आप आधार कार्ड के जरिए नहीं बल्कि एक्सिस बैंक से लोन लेना चाहें तो उसमें आवेदन करने की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले, और उसके पात्रता एंड मापदंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आवेदन प्रोसेस की बात करेंगे।
तो दोस्तों पात्रता एंड मापदंड की बात करें तो आवेदक की आयु 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि आप एक्सिस बैंक के मौजूद ग्राहक हैं तो आपकी न्यूनतम मासिक आय 15,000 रुपये होनी चाहिए, और यदि आप एक्सिस बैंक के गैर ग्राहक हैं तो आपकी न्यूनतम मासिक आय 25,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा यह ऋण विकल्प विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो लोन है ये वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो भी ये जो लोन है आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर न्यूनतम सिबिल स्कोर की बात करें तो 720 से 750 के बीच में यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर आप 3 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो तो इसके कुछ आवश्यक दस्तावेज और आवश्यक डॉक्यूमेंट की आपकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। अगर हम दस्तावेज की बात करें तो पिछले 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, न्यूनतम फॉर्म 16 के साथ 3 सबसे हालिया पेशियाँ, न्यूनतम केवाईसी डॉक्यूमेंट, और न्यूनतम केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर इस तरह के, कहने का मतलब है कि जी हाँ भाइयों, अगर आप यहाँ से 3 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो तो इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बैंक स्टेटमेंट्स में लास्ट 3 मंथ की बैंक स्लिप चाहिए और 3 मंथ की रिसेंट जो है, कहने का मतलब है कि पे स्लिप चाहिए, और वन ऑफ द फॉलोइंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट तो आपके पास होना ही चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और ये जो चीज़ें मांगी जा रही है ये होनी चाहिए, और एक आपका आधार कार्ड यहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड के ज़रिए आपका ऑथेंटिकेशन होगा, तो आधार कार्ड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं, मान लेते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो एम्प्लॉय आईडी आपकी होनी चाहिए, जहां आप काम कर रहे हो उसकी आईडी आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, अगर आप वाकई में इस तरह के लोन को लेना चाहते हो तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से इस लोन को लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि दोस्तों आवेदन कर सकते हो, उसकी दोस्तों बात करें। अब दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक के जरिए 3 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो तो इसका माध्यम क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल साइट पर विजिट करना है, और उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशंस का पेज दिखेगा, आवेदन फॉर्म दिखेगा, उस आवेदन फॉर्म वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों इनपुट योर जो है कनेक्ट डिटेल्स एंड चूज वेरिफिकेशंस डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। फिर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को लगा के आपको प्रिपेयर कर लेना है, अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप ये अपलोड करनी है। फिर दोस्तों कंप्लीट KYC करनी है, फिर वीडियो KYC करनी है। इसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। आधार कार्ड के द्वारा एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है। फिर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के अंदर इस तरह के लोन को 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप जिस तरह की पात्रता रखोगे, जैसे कि मान लो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस तरह के लोन को लेते हो तो मान लेते हैं 3 साल के लिए लेते हैं, कुछ लोग 5 साल के लिए लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पात्रता चूज करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से ही आपकी यहाँ पर EMI आएगी, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कंप्लीटली, तभी दोस्तों आप इस तरह के लोन को ले पाओगे, तभी आपको इस तरह का लोन यहाँ पर मिल पाएगा। इस बात का कंप्लीट तौर पर आप ध्यान रखना।